अस्सलाम वालेकुम, आदाब। क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। मैं आज महराज साहब की फैमिली से मिलने आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नन्हे मुन्ने बच्चियां जो हैं ये महराज साहब की हैं। एक बच्ची जो है वो स्कूल गई हुई है और एक बहुत छोटी है जो 23 दिन की है। यहां से मैं अपने तमाम फेसबुक के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि जो ये नन्ही मुन्नी बच्चियां जो आप देख रहे हैं, आज इनको 1 महीना 1 दिन हो गए आपकी अपने पापा के बगैर। और वो पापा, क्योंकि हर इंसान, जो भी इंसान जीता है उसका एक ही मकसद होता है कि अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को खुश रखना और उनके लिए जीना। लेकिन महराज मलिक एक वाहिद इंसान है जो पब्लिक के लिए जीता है, जिसने कोई भी ऐसा फायदा अपने आप को नहीं पहुंचाया, अपने घर वालों को नहीं पहुंचाया, अपने बीवी बच्चों को नहीं पहुंचाया, जो पब्लिक के लिए जीता है। और पब्लिक की आवाज उठाते उठाते उसको जेल हो गई। और आप देख सकते हैं कि जब कोई भी बंदा शाम को घर आता है तो इन बच्चों का यह कहना है कि हमें पापा से मिलना है। इनकी एक दादी जो है वो 100 साल की एज की है, जो महराज मलिक साहब की दादी है वो 100 साल की एज में पूरी रात को टेंशन में गुजारती है। उनकी माँ जो है वो 70 साल की माँ जो है वो पूरी रात रो के गुजारती है। उनके पापा जो 75 साल के हैं पूरी रात वो रो के गुजारते हैं। मैं यहाँ से एलजी मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करना चाहूंगी और खास करके मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगी कि आपका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो महराज मलिक साहब के हैं, कोई भी बेटा नहीं है, इनमें 4 बेटियां हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि इनका सोचिए, क्योंकि हर एक बच्ची जो है इस एज में वो अपने माँ बाप को तलाश करती है और उनके साथ जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन आज 1 महीना 1 दिन हो गए हैं महराज साहब को जेल में। 1000 मर्तबा दिन में पूछती है ये अपनी माँ से, अपनी दादी से, अपने अंकल से कि हमारे पापा कहाँ हैं। इनको नहीं पता है कि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में चले गए हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आके कोई भी बंदा जिसने महराज साहब के घर को देखा होगा उसको ये पता लगेगा कि महराज साहब ना ही झूठा है, ना ही करप्शन करता है, ना ही ऐसा कोई घोटाला उसने आज तक किया होगा। क्योंकि बड़े बड़े जो कद्दावर नेता खुद को मानते हैं उनसे कई गुना महराज साहब ऊपर है। क्योंकि बहुत सारे नेता जो है वो कहते हैं कि पीएसए लगा, फिर क्या हुआ, हमें पे भी पीएसए लगा है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप पे पीएसए वो लगा है जो आपके बड़े बड़े बंगले हैं उनके बाहर से सिक्योरिटी लगाई जाती थी और आपको अंदर अच्छे अच्छे खाने दिए जाते थे, पिज्जा बर्गर दिए जाते थे। लेकिन महराज साहब पे पीएसए वो है, महराज साहब जेल में है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी, खास करके मैं अपने एलजी मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द महराज साहब रिहा होना चाहिए। और जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पूरे दिन पूरे रात जो ये रोते हैं, इनका रोना सुनिए और महराज साहब को रिहा कीजिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी सी नन्ही सी बच्ची जो है उनकी वो बाप के बिना रह रही है। वो यही जानते हैं इन पे क्या कयामत टूटी है। क्योंकि महराज साहब एक पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे लीडर जाने जाते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं। हमने एक पूरी आम आदमी पार्टी ने एक सिग्नेचर कैंपेनिंग शुरू की हुई है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि सिर्फ डोडा गुंजा में ही नहीं बल्कि हर जगह पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आप उसको ज्वाइन कीजिए। आप बाहरी इक्तदार में ये फॉर्म भरिए। जब पूरी हिंदुस्तान में 1 करोड़ फॉर्म फिल हो जाएंगे, इंशाल्लाह पूरी जम्मू कश्मीर से ये पीएसए खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह महराज साहब बाहर आएंगे। ये जम्मू कश्मीर में जो पीएसए है ये हर उस नौजवान पे पीएसए है, पूरी जम्मू कश्मीर की माओ बहनों पे पीएसए है जो महराज मलिक साहब पूरी आवाम की आवाज उठाते थे। उनकी आवाज को बंद करने के लिए पीएसए लगाया गया है। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि इन नन्हे मुन्नी बच्चियों की तरफ देख के आप इंसाफ कीजिए। क्योंकि इंसाफ की भीख पहले तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह ताला इन बच्चों पे रहम करे और महराज साहब को रिहा करे। उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी से, एलजी मनोज सिन्हा जी से और अदालत से भी हम ये हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि महराज साहब सचमुच में निर्दोष है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया।
FIR उस पे लगाई गई है वो झूठी है। इन बच्चों की तरफ देख के इंसाफ कीजिए। बहुत बहुत